जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय श्रीमन नारायण। आज पुनः एक नवीन प्रश्न के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, ये जो प्रश्न है ये वर्तमान के सापेक्ष में है। हमारी जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर ये प्रश्न किया गया है। प्रश्न करने वालों ने, भैया ने पूछा है, महाराज जी मैं वर्तमान के अनुसार आधुनिकता में किस प्रकार से जीवन व्यतीत किया जाए। देखिए, जीवन जीने का ढंग हम सभी का भिन्न भिन्न है और हम अपने अपने तरीके के अनुसार इस जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जीवन को जी रहे हैं। किंतु आज इस वातावरण में वर्तमान की स्थिति देखकर, आधुनिकता की स्थिति देखकर हम सबके साथ कैसे मेल मिलाप बनावें, किस प्रकार से सबके साथ समभाव की दृष्टि से रह सकें। एक तरफ ये माहौल है कि लोग विरोधाभास करने वाले भी हैं, कुछ मैत्री भाव वाले भी हैं, जो कि अनादि से है। किंतु हम अपना स्वभाव किस तरह से मर्यादित, किस तरह से शुद्ध सत्व में बना के रखें, जिससे हमें लोगों तक पहुंचने के लिए, लोगों से मैत्री भाव बनाने के लिए, उनसे मिलनसार होने के लिए एक सुलभ जीवन मिल सके। ये आज का प्रश्न है। देखिए, प्रश्न की दृष्टि से इसको देखा जाए तो लगता है कि ये जो प्रश्न है बहुत साधारण सा प्रश्न है। वास्तविकता में ये प्रश्न जो है ये जीवन जीने के लिए एक विशेष ढंग का प्रश्न है। यदि इसका उत्तर ठीक तरीके से आप समझ जाएं और मैं देने में सक्षम रहूं और हमारा ढंग सुधर जाए तो कल इतना प्यारा हो सकता है जिस भविष्य के लिए हम सभी तैयारी कर रहे हैं, जैसे भविष्य की अनिश्चितताओं के बोझ के तले हम दबे हुए हैं। और जब तक दबे रहेंगे, जब तक कि उन अनिश्चितताओं का सस्पेंस खुल नहीं जाएगा, जब तक उनका राज हमारे समक्ष आ नहीं जाएगा। आज मेरे मन में एक बड़ी लक्ष्य की तैयारी है। मैं एक विशेष उपाधि प्राप्त कर सकूं, मुझे एक मेरा बड़ा महल हो और भविष्य में मेरा ऐसा महल होगा। लेकिन ये जो आज वर्तमान के ऊपर उस भविष्य की अनिश्चितता को थोपा जा रहा है, उस महल के लिए अपना जीवन खराब किया जा रहा है, वर्तमान दांव पर लगाया जा रहा है। और ये निश्चित भी नहीं है कि जिसके लिए वर्तमान दांव पर लगाया जा रहा है वो भविष्य में होगा ही। देखिए, हो सकता है जो हमारा जीवन है उसका कोई भरोसा नहीं है। जिस महल की तैयारी आज हम कर रहे हैं वो कल के दिन हम बना पाए या ना बना पाए, या यूं कहें आपके हौसले बुलंद अवश्य आप बना पाएंगे। आपकी आयु उतनी रही ना रही, इसके पहले ही आपका देहावसान हो गया, आपको जाना पड़ गया फिर। तो इसलिए ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है जो भविष्य के लिए है। लेकिन आधुनिकता में हम जीवन कैसे व्यतीत करें, ये आधुनिकता हमसे ठीक कैसे बन सके, हमारा भविष्य उत्तम किस प्रकार से हो। अभी मैं सुबह भागवत जी का अध्ययन कर रहा था। ये उस समय की घटना जब भगवान असुरों के अत्याचार से इस पृथ्वी को बचाने के लिए, अपने भक्तों को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आने वाले थे। जब कंस ने माँ देवकी के केस पकड़े हुए थे और अपनी तलवार निकाल के उनको मारने के लिए उद्यत था, उनको मारने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ था, जब वसुदेव जी ने कुछ बातों के माध्यम से वहां पर समझाया। वसुदेव जी ने कहा, देखो वैसे ये कंस बड़ा क्रूर है, पापी है, आतताई है, अत्याचारी है, दुराचारी है, द्रोही है, राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वसुदेव जी ने देवकी को बचाने के लिए, माँ देवकी की रक्षा करने के लिए
कंस के सामने हाथ जोड़ के और उसकी तारीफ भी की। 4 नीतियां शास्त्रों में वर्णित हैं, साम, दाम, दंड और भेद। तो 2 नीतियों का उपयोग यहाँ पर वसुदेव जी ने किया। सर्वप्रथम नीति में उन्होंने साम नीति की ओर दृष्टि डाली और कंस को समझाया, देखो राजन, तुम मथुरा के उत्कृष्ट राजा हो, तारीफ, तुम बड़े अच्छे शासक हो और तुम्हारा राज्य बड़ी उत्तम गति से चल रहा है, तुम बहुत अच्छे राजा हो और इस प्रकार की नीति, इस प्रकार का कार्य तुम पर शोभा नहीं देता है। तुम जो ये कर्म कर रहे हो इस पर दृष्टि डालो, ये तुम्हारी बहन है। दूसरी बात, ये नवीन युवती भी है, इसका भी नवीन विवाह हुआ। तीसरी बात कि ऐसे मंगल के अवसर पर तुम जैसे राजाओं के हाथ इसका वध शोभा नहीं देता, तुम्हें पाप की ओर डालने वाला है। जब कंस नहीं माना तब ये बात कही कि तुम्हें पाप हो जाएगा तुमसे और तुम्हें कन्या की हत्या, नवीन वधू की हत्या का पाप लगेगा, अपनी बहन की हत्या का पाप लगेगा। कंस को डराया भी है। दंड के बारे में भी बताया कि नरक की यातनाएं भी भोगनी पड़ती हैं कंस, ध्यान दो इस बात पर, कैसे भी करके कंस को। उसी में वसुदेव जी ने एक विशेष बात कही है जो इस आज की वर्तमान स्थिति को, वर्तमान की स्थिति को सुधारने के लिए बड़ी ही श्रेष्ठ है। हमारा वर्तमान कैसे उत्तम बने इसका संकेत उस बात के अंदर किया गया है। देखिए, अनादिकाल से और अनादिकाल तक हमारा प्रयत्न हमारे स्वयं के या किसी दूसरे के कल्याण के लिए ही होता है। किसी भी प्रकार से हमारा अपना कल्याण हो जाए, हम सुखी हो जाएं, हमारे दुख की निवृत्ति हो जाए, सब अपना कल्याण चाहते हैं। संसार में ऐसा कोई नहीं होगा जो ये बात कह दे कि मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं अपना कल्याण नहीं चाहता हूँ। कोई ना कोई सुख, कोई कल्याण की प्रवृत्ति, कोई उत्तम जीवन की दशा सबके मन में लगभग देखने में आती है। तो हम अपना कल्याण किस प्रकार से करें, और सबके मन में यदि चाह है तो यहाँ पर जो बात कही वो बड़ी श्रेष्ठ बात लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है उसे किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए। हम अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें किसी अन्य व्यक्ति से द्रोह नहीं करना चाहिए। क्यों करेंगे तो क्या होगा? तो परिणाम बता दिया कि द्रोह करने से 2 परिणाम होंगे। देखिए, हमारे जीवन की स्थिति एक तो इस लोक से है और दूसरी परलोक से। आज हम जो भी कर रहे हैं, हम जो वर्तमान में हैं, वो हमारे पूर्व के कर्मों के अनुसार आज हमें मिला है, और जो हम बाद में होंगे वो वर्तमान के कर्मों के अनुसार हमें बाद में प्राप्त होगा। तो कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को कभी भी दूसरे से द्रोह नहीं करना चाहिए, किसी अन्य जीव से। ये वसुदेव जी स्वयं कह रहे हैं। और ये मान लेना कि कंस को हिंसा का स्वरूप माना गया है, और वर्तमान स्थिति में हम भी किसी न किसी रूप से अन्यत्र किसी और की, अपने हो या पराये, किसी न किसी की हिंसा में लगे हुए हैं। हिंसा शारीरिक ही नहीं होती है, मानसिक हिंसा भी होती है। हम जिस कार्य को कर रहे हैं, जिसको हमने अपना पेशा बना के रखा है, उसमें हम अनाप शनाप कमाई भी कर रहे हैं, और दूसरे की स्थिति पर विचार ना करके अपने भरण पोषण में हम इतने व्यस्त हैं कि एक बार भी हमारे मन में ये बात नहीं आती है कि जो व्यक्ति हमसे कुछ आशा लेकर आ रहा है, उसकी आशाओं की पूर्ति के लिए हम उसको बढ़िया दे पा रहे हैं कि नहीं। उसके लिए वो जो करके ला रहा है ना, जो हमें दे रहा है, वो किस प्रकार से उस धन को एकत्रित कर रहा है, एक बारी में दृष्टि में डालने बात। और अनावश्यक रूप से कमाई करते हैं, अनावश्यक रूप से उसके धन की हिंसा, उसके शरीर का शोषण, उसके मन का शोषण। हाँ,
किसी प्रकार से हमेशा में द्रोह में लगे पड़े हैं। तो अपना कल्याण चाहने वाले जीव को कभी किसी से द्रोह नहीं करना। और क्यों? क्योंकि दोनों स्थितियां, यदि आप आज द्रोह करोगे, वर्तमान इसी से बिगड़ रहा है, द्रोह करने से, ईर्ष्या करने से, अपने अभिमान के कारण किसी दूसरे को ठेस पहुंचाने से, हिंसा करने से। विशेष ध्यान दें इन बातों पर। यदि यहाँ पर आज हम किसी से द्रोह करेंगे तो वो बनेगा हमारा शत्रु, तो इस लोक में हम सुखी नहीं हो पाएंगे। फिर हमें शत्रुओं से भय बना रहेगा। हम कोई बड़ा कार्य करेंगे तो उसके पहले हम एक बार उनकी ओर दृष्टि जरूर जाएगी। क्यों? कंस ने की थी ना शत्रुता भगवान से। तो स्थिति ये थी कि जहां भी काली कोई वस्तु दिखाई देती है वहां पर उसको कृष्ण नजर आते थे। ऐसे ही यदि हम किसी से द्रोह करेंगे तो हर जगह हमें हमारे शत्रु से भय बना रहेगा। न जाने कहीं किसी ट्रक के माध्यम से हमें कुछ लवाना दे, कहीं किसी जिस भोज्य पदार्थ को हम पाने के लिए जा रहे हैं, कहीं उसका हाथ उसके हाथ में पड़ गया तो वो जहर डाल के ना दे दे, कहीं हम अकेले ना पड़ जाएं, अन्यथा हमें कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस लोक को हमने बिगाड़ दिया। शत्रुता बढ़ाने से, द्रोह करने से उस शत्रु का भय हमारे अंदर विद्यमान हो गया और हमारा यह लोक बिगड़ गया। और बाद में जीवन यदि भय में व्यतीत किया तो स्थिति ये रहेगी कि अंत काल में भी वही स्थिति बनी रहेगी। और कहते ना अंतिमति सा गति। तो जब हमारी अंत की स्थिति, हमारा गमन काल, जाने का वो समय यदि ठीक ना रहा तो फिर हमारा वो परलोक भी बिगड़ जाएगा। तो ये जो बात कही, ये वर्तमान सापेक्ष में आधुनिकता को सुधारने के लिए सबसे उत्तम सूत्र है। इस बात को दिमाग में रख लीजिए, इस सूत्र को हमेशा याद रखें। यहाँ पर सबसे मैत्री बना के रखें, अन्यथा शत्रु हुई तो शत्रुता का भय बना रहेगा और परलोक भी बिगड़ जाएगा। यह लोक तो गया ही हाथ से और परलोक भी चला जाएगा। तो जो अपना कल्याण चाहते हैं उनको सदैव, जो जीव कर्म के अधीन है, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी किसी से शत्रुता, किसी से द्रोह ना करें, अन्यथा इस जीवन में शत्रु का भय बना रहेगा और उसके पश्चात परलोक भी भयभीत करने वाला हो जाएगा। पक्की बात है, ये सूत्र है। तो ध्यान रखें, वर्तमान यदि सुधारना है, आधुनिकता सुधारनी है तो सबसे बेहतर बात, किसी को अपना शत्रु ना बनने दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।